हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लास 12th मैथमेटिक्स का अवकलन समाकलन का कुछ बेसिक फार्मूला यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ से जो बेसिक सवाल आपकी होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी चीज़ आपको नहीं आता है अवकलन समाकलन में, तो भी आप आसानी से इसको सीख सकें। साथ साथ दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन अब तक है, तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं यह क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तभी दोस्तों हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बने रहिए क्लास में लास्ट तक। उम्मीद करते हैं कि आपको निराशा नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अवकलन मैंने लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने यहाँ पे समाकलन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अवकलन को देखने वाले हैं, यहाँ पे हम उसी चीज़ का समाकलन देखने वाले हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अवकलन समाकलन दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे समाकलन मतलब कि समाकलन पढ़ने के लिए हमारा अवकलन अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम समाकलन को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अवकलन। देखिए दोस्तों, सूत्र क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अवकलन का यक्ष घाते यन चलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्ष, यानी कि यक्ष के सापेक्ष यक्ष घाते यन का अवकलन। डी से होता है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या चीज, अवकलन। और जबकि समाकलन में क्या दर्शाया जाता है, इसको यक्ष घाते यन दर्शाया जाता है। ये होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह, यहाँ पे लगा होता है dx। ठीक है, देखिए दोनों को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ये अवकलन को d/dx से दिखाया जाता है, और जबकि दोस्तों समाकलन को इंटीग्रेशन से यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि यश के आकार का एक चिन्ह होता है। अब अवकलन में क्या होता है, ध्यान से समझिए। अवकलन में दोस्तों क्या होता है, यक्ष घाते यन, यानी कि हमको इसमें जो घात होती है, घात को पहले लिख लेना होता है, उसके बाद हम यक्ष को लगाते हैं, घात में से एक हम घटा देते हैं, तो ये हो जाता है आपका क्या चीज, अवकलन। ठीक है, जैसे अगर हम इसी में से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या चीज, यक्ष घाते 7 लेते हैं, d/dx हो गया, तब आप देख सकते हैं 7 को हमने यहाँ पहले लिख लिया, उसके बाद यक्ष को लिखेंगे, 7 में से एक घटा देंगे, तो दोस्तों ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, ऐसे कोई और चीज हम ले लेते हैं, d/dx हो गया, यहाँ पे हमने यक्ष घाते 7 हमने 2 ले लिया, तब इसका अवकलन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 7/2 हमने पहले ले लिया, यक्ष को हम लगाएंगे, 7/2 में से हम एक घटा देंगे, जैसा आपका नियम कहता है। जब एक घटाएंगे दोस्तों, जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं 2 × 2 बटे में आ गया 2, फाइनली 7 में से 2 गए तो बचेगा 5/2, तो यहाँ यक्ष की घात पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, अवकलन का। ठीक है, अब हम चलते हैं सेम कैसे, ऐसे ही चलते हैं समाकलन पे। समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए इसी चीज को दोस्तों हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यक्ष घाते 7dx लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं क्या बनता है इसका फार्मूला। तो देखेंगे तो समाकलन के लिए यक्ष घाते यन जैसे आपका दिया गया है, तो हम क्या काम करते हैं, यन में एक जोड़ देते हैं, उसके बाद इसी घात से, जितना ये घात बनी हुई है, इसी घात से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम +c को जोड़ते हैं, जबकि अवकलन में +c को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या काम किया, इतना किया। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको भी देख लेते हैं, ये क्या होगा, इसको देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों यक्ष घाते 7 है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक जोड़ देंगे। जब एक जोड़ेंगे तो ये 8 बनेगा, इसी 8 से हमको यहाँ पे भाग दे देना है, प्लस हमको यहाँ पे c जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यक्ष घाते 7/2 हमने ले लिया, तब क्या होगा, 7/2। देखिए यक्ष हम लिखेंगे, 7/2 में हम क्या काम करते हैं, एक जोड़ देते हैं, इसी से दोस्तों हमको यहाँ पे भाग भी दे देना है। ठीक है,
आगे देखिए इसमें हमको सी जोड़ देना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। यक्स हो गया 2 एकन्ने 2 प्लस 7, 7 2 9 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे होगा 9/2, ठीक है। जिसे यहाँ पे 2 एकन्ने 2 प्लस 7, 7 2 9/2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखते हैं जोड़ते हैं तो 9/2 यहाँ पे भी आता है, तो हमने यहाँ पे बटे में भाग दे दिया। अब दोस्तों चाहें तो इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, 2/9, ये हो गया x घाते 9/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया इसका समाकलन और ये हो गया दोस्तों क्या चीज़, अवकलन। तो इस तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको समझना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है अवकलन समाकलन का, तब दोस्तों हम बहुत ही आसानी से इससे बड़ी बड़ी जो सवालें होती हैं उनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ विशेष चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 9x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया 8x प्लस हमने यहाँ पे ले लिया 6। इसका हमको अवकलन निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या काम करते हैं, d/dx लगा देंगे। अब दोस्तों अवकलन के लिए क्या होगा, 2 आपका पहले आता है यानी कि 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ पे x लिखेंगे, 2 में से 1 घात घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 को x या y की घात पे दिखाया नहीं जाता है। प्लस हो गया 8 लिखेंगे। यक्स का दोस्तों समाकलन अवकलन कितना होता है, यक्स का अवकलन 1 होता है, तो हमें यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बगल में आपका क्या है, यक्स तो नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, यानी कि 6 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अचर है, ये बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे बच्चा आपका 18x प्लस ये 8 एकन्ने 8 हो गया। तो इसका जो अवकलन होगा दोस्तों वो इतना होगा। इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, जैसे कि ये आपका x हो गया, x का जो आपका अवकलन है वो हम निकालते हैं तो कितना आता है। देखिए x की घात में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। जब x की घात में 1 माना जाता है, जब इसका अवकलन किया जाता है तो 1 को हम पहले लिखते हैं, x को लगाते हैं, उसके बाद 1 में से हम 1 को घटा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में देखते हैं 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका x ही आएगा। उसके बाद घात में हम जब इसको घटाते हैं तो 0 आता है, और किसी भी चीज़ का 0 जब घात आ जाता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 मानी जाती है। इसीलिए x का घात मतलब x का जो अवकलन होता है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट में आपका जो c होता है, मतलब जिसमें आपका x नहीं लगा हुआ होता है, उसका अवकलन जो होता है दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, उसका अवकलन क्या होता है, d/dx c = 0, मतलब उसके स्थान पे आपको यहाँ पे 0 लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपके बेसिक क्लास थी, निश्चित ही आपके समझ में आई होगी। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तभी हम इससे बड़ी बड़ी सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।